सादिका के साथ जो हुआ है, ये इंडियन लॉर्ड्स केबियन दरगाह एरिया में जो फांसी को लटक के जो जान गया बोल के उनके इंजूरीज थे, वो इंजूरीज वो बहुत ही बेरहमी से मारा हुआ था उनको। इसके पीछे कौन सा जो बड़ा रैकेट जो चल रहा है इंडियन लॉज में, जो पीपल को जो उधर से उधर उनको लेकर जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होने दो या किसी भी, इसको इन्वेस्टिगेट करना। इस केस को दूसरी दिशा में मोड़ा गया है। तो लड़की मरने से 2 दिन पहले उसके माँ को फोन करके बोलती है मेरे को इधर गलत काम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका हमारा इल्जाम है, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना है, सीआईडी को नहीं तो सीबीआई को सौंप देना चाहिए। आगे के दिनों में बड़ा से बड़ा उग्र होराटा रहेगा। इंडिया लॉज में मेरी बेटी सादिका कुमार को छठे हमना डाउट है, ऐसा हमना डाउट है महीने ऐसा बच्ची मरने वाली नहीं, वो बच्ची, उसको 3 बच्चे हैं, उसका मर्द वो नहीं, उन्हें बोला ना वो आदमी आके यहाँ पे वो मर्द नहीं है, उन्हें दूसरा कौन है कि मालूम नहीं। This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. हमें बल्लारी से काम को भेजे थे, काम से ने कैसा बुला लेकर आया कैसा नहीं हमना मालूम नहीं, वो ऐसा हमना इंसाफ दिला। हमना कमिश्नर 2 महीने पहले नवंबर 15 तारीख को गुलबर्गा में बंदनाथ दरगाह के सामने इंडियन लॉज में और रूम नंबर 101 में जो एक सादिका बोल के लड़की का फांसी डाल लिए बोल के जो न्यूज़ हुआ था, हम भी सुने थे। उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि वो जो अब्दुल रहीम बोल के जो बच्चा है वो बच्ची का शौहर नहीं है, वो बच्चा बच्ची को बल्लारी से गुलबर्गा कैसा लाया बोल के उनके माँ बाप को भी नहीं मालूम है। और उनके माँ बाप हमारे से जब अप्रोच हुए तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होने का था, इंक्वायरी होने का था, वो इंक्वायरी नहीं हुई। इनको ब्लैंक पेपर पे इनके बाप को क्या है तुम अंगूठा लगा को बॉडी लेको जो बोल को पुलिस में बोले बोल के उनके अब्बा बोल रहे। तो हमारा क्या है इसमें, हम भी जरा एक 8 दिन से ये केस के बारे में पूरा स्टडी करने के बाद मालूम पड़ा आगे जो भी होता, जहाँ तक भी जाना है पूरा हाईकोर्ट तक जाने के लिए रेडी है हम। उस दिन ये लोगों को हम पूछे, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। बाद में ये लोग हमारे को क्या मालूम ऐसा साहब लोग बस स्टैंड के पास अप्रोच हुए, लोग अप्रोच हुए कॉन्टेक्ट होके फिर हम डिस्कशन करके हमारे वकील साहब से बात करें। तो केस करोगे कि बोले थे? हमें क्या बोले, पहले आके बाड़ी को देखते, बाड़ी कौन मारेगा तो हमें केस करते गए, केस करते गए तो केस करे तो 15 दिन होता, 8 दिन होता, बाड़ी उधर ही रहने, तुम केस करो, उनको बुलाते इनको बुलाते, तुम केस हुए पीछे बाद बाड़ी लेके जाओ। इन्हों पुलिस वाले हमें बोले बाड़ी रहती क्या, 2 दिन होगा, 3वां दिन बाड़ी रहती क्या, हमने बाड़ी बताज बोले। उसके बावजूद भी तुम केस करना था, क्यों नहीं करे? नहीं, वो फोन ना करे, फोन नहीं उठाए। बुला तो हाँ। अभी हम इस केस के बारे में कमिश्नर से जाके मिल के आए हैं। कमिश्नर को हम क्लियरली हम आग्रह किए हैं, जो हादसा हमारा एक बयान का समान सादिका के साथ जो हुआ है, जो फांसी में लटकने के बाद मर गए हैं, ये इंडियन लॉर्ड्स केबियन दरगाह एरिया में जो फांसी को लटक के जो जान गया बोल के इसको यूडीआर के बेसिस में रोज़ा पुलिस स्टेशन वाले जो मिनिमल यूडीआर पे रजिस्टर करके जो भेजे हैं, उनके घर वाले हमारा वो ये सस्पिशियस है बोल के बोलने के बाद भी कौन सा भी एफआईआर रजिस्टर का काम नहीं किया है। ये बड़ा दुख की बात है। अगर किसी के भी घर की लड़की अगर किसी भी बेवजह से अगर फांसी से लटक के मर रही है, उनका गांव बल्लारी है लेकिन बल्लारी से गुलबर्गा आके मर गई है, और वो मरे सो जगह में दूसरा एक्टिविटीज़ चल रहा था, वो लॉर्ड्स के ऊपर सुमोटो डाल के हायर अथॉरिटीज़ को भी गुलबर्गा का ये बड़ा न्यूज़ भी हो गया था, फिर भी किसी को भी ये इसके बारे में कौन सा भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करे और एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करे। सो ये बहुत दुख की बात है। 2 महीने के बाद आज हमारे नज़र को ये मैटर आने के बाद इस केस को हम कमिश्नर के साथ बैठ के चर्चा किए।
ये 2 महीने के बाद उनका एविडेंस जो यहाँ से जो पुलिस जो बॉडी दी थी फैमिली के घर वालों को, वो बल्लारी को जाके बरियल से पहले जो उनको नहाया जाता है, जब उनको रैशेस और बॉडी पे जो उनके इंजरीज थे, वो इंजरीज वो बहुत ही बेरहमी से मारा हुआ था उनको। और इस बात से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ताकि वो लोगों को मालूम भी नहीं है ये इसके बाद हम कंप्लेंट करना, ये इनको सज़ा मिलता बोलकर भी मालूम नहीं है। ऐसा एक अंधेर नगरी में रहे जैसा ये लोगों के बीच में पुलिस बहुत इसका फ़ायदा उड़ाया है। इसके पीछे कौन सा जो बड़ा रैकेट जो चल रहा है इंडियन लॉज में, जो पीपल को जो उधर से उधर उनको लेकर जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होने दो या किसी भी गलत काम के लिए जो इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इसका संपूर्ण इमीडिएट इसको क्या है तनिखे करना, इसको इन्वेस्टिगेट करना। जो ये हादसा हुआ है इंडियन लॉज भी नेक्स्ट डे, द मैटर 16 को हुआ है, 17 से कुछ भी नहीं हुए जैसा है, फिर वो लॉज हो गया। एक लोग मरते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऐसे ही क्लोज कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। बोले एक दिन में वो लोग कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा है बोल के क्लोज कर देते हैं। तो ये बहुत बेशर्म की बात है। गुलबर्गा लॉ एंड ऑर्डर की एक चैलेंजिंग सवाल है। क्यों बोले तो ये आगे ऐसे ही अगर चला तो लोग जो है आराम से चैन की नींद नहीं सो सकेंगे। जो लोगों को जागृत करना है, जो लोगों को पुलिस वो जुडिस्डिक्शन में जो आवाज़ उनके लिए जो करना है काम वो नहीं कर रही है, तो इसके हम खिलाफ है। इसलिए कमिश्नर को आज हम मुलाकात किए हैं। कमिश्नर हमारे को विश्वास दिए हैं 2 महीने के पीछे किधर जाके वो बरियल हुआ है और किधर किधर उनका एविडेंसेस मिट गए हैं, उधर से निकालने का प्रयत्न करके जो इसके पीछे जो कौन भी रहने दो, ये पुलिस रहने दो, लॉर्ड्स रहने दो, या कौन भी बड़ा से बड़ा पर्सन भी रहे तो भी उनको ये केस क्या है राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करके उनको जेल के अंदर डालने की उनके कड़ी से कड़ी सजा मिलना है। अब्दुल रहमान बोल के जो पति है उनका बोल के जो टीवी में और सब लोकल चैनल्स में हम देखे हैं, वो भी पूरा गलत का गलत प्रिंट करके इस केस को दूसरी दिशा में मोड़ा गया है। इसमें 1000 सवाल उठ रहे हैं। क्या लड़की लॉज में थी, उसको दूसरा वो लड़की मरने से 2 दिन पहले उसके माँ को फ़ोन करके बोलती है मेरे को इधर गलत काम को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो गलत काम को इस्तेमाल कर रहे बोल के 2 दिन बाद वो स्विच ऑफ होता है। तीसरा दिन फ़ोन लगा के बोलते हैं तुम्हारा लड़की फांसी से लटका के मर गई है। तो इसके पीछे इतना बड़ा सवाल है, फिर भी पुलिस, रोजा पुलिस हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। अगर यही चल रहा है, रोजा पुलिस को डायरेक्शंस दिए बुला के CPI साहब को, लेकिन अगर उनको अगर FIR करने के लिए बोले हैं, उनके ऊपर कोई भी हमारा भरोसा नहीं है। उनका ऊपर टोटली उन्होंने भी इसमें शामिल है बोल का हमारा इल्ज़ाम है। इसलिए रोजा पुलिस को छोड़ के हायर अथॉरिटी जो है इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना है, नहीं तो इंडिपेंडेंट एजेंसी को ये केस सौंपना बोल के हमारा एक आगे के दिनों में बड़ा से बड़ा उग्र होराटा रहेगा। ये ना केवल ओनली बेस्ड टू द सिंगल कम्युनिटी, इट इज़ टू द ह्यूमन कम्युनिटी। ये मानवीयते के एक बड़ा सवाल है। इसलिए एक लड़की, एक 22 इयर्स के लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ से कहाँ चल रहा है। बल्लारी के लोग यहाँ नहीं आ सकते बोल के इधर फाइल क्लोज कर दिया गया है। सो अगर इस दिशा में अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम चलेगा तो भारत देश में ये बढ़ती आरोपियों के साथ, बढ़ती ये आरोप के साथ पूरे लोग तो इसको हम आवाज़ उठाते, पूरी आम जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं। अगर 24 आवर्स में ये FIR करना चाहिए और हायर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक DCP लेवल, ACP लेवल वाले लोगों को ये छोड़ना चाहिए, इसको रखना चाहिए। नहीं तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसी CID को, नहीं तो CBI को सौंप देना चाहिए। क्यों बोले तो इसके पीछे एक बड़ा हाथ है, ये बड़ा रैकेट है जो चल रहा है हमारे गुलबर्गा ज़िले में। इट इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग, ये बोलना चाहते हैं हम। नमस्कार। सादिका को ऐसा फांसी लगा के डाले गतबल को हमको शक है, इसीलिए हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस के लिए आए हैं। इससे हम वो जो बोल रहा है ना शोहर है का, तो वो शोहर नहीं है, वो शोहर नहीं है। इस वास्ते उसके ऊपर हमें क्या है वो इंक्वायरी करने के वास्ते आए हैं, हम ना इंसाफ होना ऐसा।
लॉज जो इंडियन लॉज में वो कब गए हमना मालूम नहीं, हमारे घर से तो अच्छे गए उन्होंने, हमना मालूम नहीं उन्होंने कब गए। वो छोकरा भी हमना मालूम नहीं, हमारे उनके 3 बच्चे हैं हमारे घर में, वो छोकरा भी नहीं मालूम। वो छोकरा बोले तो शोहर बोल रहा है छोकरा, इसीलिए हमें वो शोहर नहीं है वो हमारे नड़न का। हाँ, आपके बच्चों को या टेंशन था क्या? कोई कुछ भी नहीं था टेंशन, हमारी बच्ची बहुत अच्छी थी, हमारी बच्ची हमारे घर में हमें देखे सोचा है ऐसा रिपोर्ट में दीवानी भी बोल के है, वो क्या भी नहीं, बहुत अच्छी थी हमारे बच्चे हमारे घर में। 3 बच्चे उनको बहुत अच्छे थे, खुशी से थे। वो हमें काम को जा बोल के गलती हो गई हमारी, वो जाके तुम बोलिए हमारे को बात भी करे, वो बात करने के 2 दिन के बाद एक हिस्सा हो गया ऐसा ना डाउट है वो फांसी नहीं लगा ली बोल के। वो लगा लेने वाली रहती तो 3 बच्चों के वास्ते ये करती थी। वो जब बच्ची फांसी लगा लेती उस टाइम आप रोजा पीएस में गए थे, वहाँ पर क्या बात? हमने मालूम इसने, हमने पुलिस वाले फ़ोन करे नहीं, फ़ोन करे तो वो है ना बोल रहे ऐसा फांसी लगा ली तुम्हारी बच्ची बोले। हमें नहीं लगा ले सकते, हमारी बच्ची नहीं, वो तुम्हें ज़रा फोटो डालो बोले, फोटो में देख कर पहचान के जब आए हम लोग। जब तुम इधर आए गुलबर्गा आए, गुलबर्गा आने बाद कुछ कंप्लेंट करे पुलिस स्टेशन किसी के ऊपर केस? पुलिस स्टेशन में आए हम सब लोग, आए तो उन्होंने बैठा थोड़ी देर, बोले वो सार रहे ना, सार आने के बाद क्या बोले तुम्हें क्या है तुम्हारा, तो हमें कंप्लेंट करते हमारी बच्ची मरी नहीं है बोले, तो उन्होंने क्या बोले तुम्हें कंप्लेंट करने का है तो बॉडी मिलती नहीं, तुम ना अभी 15-20 दिन लगते, जाओ सब इंक्वायरी कर ले। इन्होंने शोहर नहीं बोल रहे ना, जाके इसका सब देख के चेक करके अदोनी को जाओ, अदोनी से यहाँ फिरो, सब करने के बाद बॉडी देते बोले उन्होंने। हमें क्या बोले ये हादसा के कितने दिन हुआ? हादसा नवंबर 15 तारीख को हादसा हुई। तो अब तक आप चुप क्यों बैठे? हम पॉलिस वाले को फ़ोन करे थे, फ़ोन करे तो नंबर दिया था, फ़ोन करे तो नहीं माँ मैं दूर हूँ, मैं कुछ कामों में हूँ, बिजी है बोले हम लोग को। आओ केस लिखा तुम 3 रोज की ज़ियारत को तो बोले 3 रोज ज़ियारत हमने यहाँ से भेजे, फोन कर रहे थे नहीं उठा तो रहे। यहाँ पर बच्चा आया था, बच्चे वो हम बच्चे को हमें कभी देखे थे, उस दिन ही देखे समय फर्स्ट टाइम 16 तारीख के सुबह में फर्स्ट टाइम देखे समय वो बच्चे को। पुलिस कमिश्नर साहब से क्या चाहते हैं? क्या इंसाफ चाहते हैं, हमारे बच्चे के वास्ते इंसाफ करना। उनके 3 बच्चे हैं, मार को डाले सो उनको हमना मालूम है। इसके